हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा। आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के स्टेट कोटा में जो आपकी पेमेंट सीट होती है, किस किस कॉलेज में पेमेंट सीट है, क्या उनकी फीस है, कहाँ तक मिलने के चांसेस होते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं पेमेंट सीट की कट ऑफ्स को। इन डिटेल सारी चीज़ें समझेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में आपके 85% स्टेट कोटा के लिए ही ये पेमेंट सीट होती है। ऑल इंडिया कोटा के लिए ये पेमेंट सीट नहीं होती है, ठीक है। इसमें पेमेंट और मैनेजमेंट सीट अगर अपन बात करें तो कौन कौन से कॉलेज में है, आरयूएचएस जयपुर, जीएमसी झालावाड़, एसके जीएमसी सीकर, जीएमसी पाली, पीडीयू जीएमसी चूरू, भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर और इसके बाद में डूंगरपुर, ठीक है। इन सब कॉलेजेस में आपके अभी तक पेमेंट सीटें थी। अभी आपके 4 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं इस बार राजस्थान में, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और सिरोही। इनमें भी आपकी पेमेंट सीटें होने की संभावना है और होंगी। ऑब्वियसली जो भी नए कॉलेज खुलते हैं उनमें सब में आपके पेमेंट सीटें होती हैं और एनआरआई की सीटें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपकी ईएसआईसी अलवर में कोई पेमेंट सीट नहीं है, ठीक है। ईएसआईसी अलवर जो कॉलेज है, जो भी खुला है रिसेंटली 2 साल पहले, उसमें आपकी कोई पेमेंट सीट नहीं है, ठीक है। और आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग अगर आप करना चाहते हैं नीट की, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमल फीस आपकी होगी 1500 रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी। इस पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से आप कर सकते हैं। और ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए आपको लास्ट राउंड तक गाइडेंस मिलेगा, चॉइस फिलिंग में आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है। और आपके रैंक पे क्या चांस है ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में, वो जानने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब फीस की बात करते हैं। 2021 के अनुसार मैं फीस बता देता हूँ आपको, कितनी कितनी पेमेंट सीट की फीस है। आरयूएचएस की और जेएमसी झालावाड़ की फीस आपकी 7,20,000 रुपये और 4.5 साल की फीस लगती है ना। 1 साल एमबीबीएस की लास्ट का जो होता है वो इंटर्नशिप का होता है, उसमें आपको फीस नहीं देनी, उल्टा आपको एज ए स्टाइफंड सैलरी मिलती है ना। 7.2 लाख 4.5 साल तक आपके लगते हैं हर साल, और हर साल आपको फीस जमा करानी होती है। टोटल फीस एक साथ जमा नहीं करानी होती। ये फीस आपकी 10% हर साल बढ़ सकती है, ठीक है। तो 10% आप संभावना रखिए कि इसके बढ़ने के चांस होते हैं, ठीक है। रिमेनिंग कॉलेजेस की पेमेंट सीट की मैं फीस की बात करूं तो 7,87,000 है, वही सेम 10% बढ़ सकती है, ठीक है। ये सिर्फ कॉलेज फीस है, इसमें हॉस्टल फीस और मेस फीस एक्स्ट्रा है। हॉस्टल फीस आप ये समझ के चलिए कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की जितनी लगती है उतनी आपकी भी लगेगी। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट सीट पे आप हो तो आपकी हॉस्टल फीस प्राइवेट कॉलेजेस की तरह होगी, नॉर्मल होगी। हॉस्टल कंपलसरी नहीं होते, आप बाहर भी रह सकते हो। मैस डिपेंड करता है आप कहाँ पे खाना खाते हो, बाहर भी खा सकते हो, हॉस्टल की मैस में खाते हो तो नॉर्मल वो जितनी फीस होती है मैस की वो लगती है। कट ऑफ पे बात करते हैं। ये वेरिएबल होती है कट ऑफ, है ना, फिक्स नहीं होती है ना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो और कॉलेजेस को दूसरी प्रायोरिटी दे देते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे आप देखोगे पिछले 2 साल के अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आरयूएचएस पेमेंट को ऊपर लेते हैं। आरयूएचएस पेमेंट अगर उनको मिल रही होती है और वो जयपुर के बच्चे होते हैं और फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो उनको चाहे डूंगरपुर की गवर्नमेंट सीट मिल रही हो, बाड़मेर की गवर्नमेंट सीट मिल रही हो, तो उसको छोड़ के पेमेंट सीट ले लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सीट छोड़ के पेमेंट सीट ले लेते हैं आरयूएचएस की। इनफैक्ट कुछ ऐसे बच्चे भी हैं उनको सारे मेडिकल कॉलेज मिल रहे होते हैं जयपुर को छोड़ के, तो भी वो आरयूएचएस पेमेंट ले लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसकी वजह से इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने की संभावना होती है। आरयूएचएस की मैं पेमेंट सीट की बात करूँ तो स्पेसिफिकली। इसके बाद में कुछ कैंडिडेट होते हैं जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज होता है, प्राइवेट जो कॉलेज है, उसको प्रायोरिटी दे देते हैं डूंगरपुर से ऊपर, ठीक है। डूंगरपुर से ऊपर पेमेंट सीट जो डूंगरपुर की है उससे पहले वो महात्मा गांधी की प्राइवेट सीट ले लेते हैं, क्योंकि अगेन वो जयपुर में है और फाइनेंशियली ऐसे कैंडिडेट स्ट्रांग होते हैं तो वो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पैसे के एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ 610 से ऊपर रहती है और जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है वो 15 से 20 नंबर कम रहती है, तो 590 के आसपास इस साल जाने की संभावना है। तो 15 से 20 नंबर का बीच का डिफरेंस है। अब इसमें से क्या है, ये जो 610 नंबर से लेके 590 नंबर के बीच के स्टूडेंट हैं, इनमें से कितने लोग ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में सीट लेंगे, कितने लोग राजस्थान में पेमेंट सीट लेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा लोगों ने पेमेंट सीट ले ली राजस्थान में तो पेमेंट की कट ऑफ ज़्यादा चले गई, ऑल इंडिया कोटा में ज़्यादा बच्चे चले गए तो आपकी पेमेंट की सीट कम चले गई। ये सारे फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं आपकी पेमेंट की कट ऑफ कितनी जाती है। पिछले 2 साल की अगर मैं डाटा की बात करूं तो 2020 में क्या हुआ था, राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज की जो लास्ट कट ऑफ थी सेकेंड राउंड में वो 616 नंबर थी, ऑल इंडिया कोटा में 609 थी और पेमेंट की आप देख सकते हो 589 थी। तो आप राजस्थान के गवर्नमेंट और पेमेंट के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 27 मार्क्स का था।
ठीक है, ये चीज़ आपकी होती है ना। उसके बाद में 2021 में आप देखोगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ 610 नंबर थी और ऑल इंडिया कोटा की 595 नंबर आपकी कट ऑफ थी, और जो पेमेंट सीट की कट ऑफ थी वो 570 नंबर थी। 40 मार्क्स का डिफरेंस था। अगेन ये चीज़ डिपेंड करती है ऑल इंडिया कोटा में कितनी कट ऑफ जा रही है, स्टेट कोटा में गवर्नमेंट की कितनी जा रही है, और फिर स्टेट में आपसे आगे वाले बच्चे कितने पेमेंट सीट लेना चाहते हैं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए 40-40 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। पहले 2018 तक जब झालावाड़ और आरवीएचएस में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पेमेंट सीट हुआ करती थी 2017 की काउंसलिंग तक, तो गवर्नमेंट से 2 नंबर कम या 3 नंबर कम पे पेमेंट सीट खत्म हो जाती थी। अभी बहुत सारे कॉलेजों में पेमेंट सीट है, इस वजह से 40 मार्क्स तक का डिफरेंस आता है। कौन कौन से फैक्टर मैंने बता दिए जो डिसाइड करते हैं इस डिफरेंस को कितना होगा, वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। नीट 2022 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो एक मोटा अपन ये मान के चल सकते हैं कि 30 से 40 मार्क्स कम होगी। गवर्नमेंट सीट की जो कट ऑफ होगी उससे 30 से 40 मार्क्स कम होने की संभावना है। अगर जनरल कैटेगरी में हो तो 573 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं और अगर आपकी रैंक 35,000 के अंदर है तो आपको चांस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आपके 36,000 तक रैंक है और 570 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको पेमेंट सीट मिलने की संभावना रहेगी। एमबीसी कैटेगरी में 545 से ऊपर, एससी में 440 और एसटी में 420 से ऊपर आपको संभावना रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी पेमेंट सीट से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे पेमेंट सीट के बारे में, तो आपको पिछले 2 साल का डाटा भी पता लग गया क्या पेमेंट सीट की कट ऑफ रही है, कौन कौन से फैक्टर पेमेंट सीट की कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताई दिया, आप पर्सनलाइज काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी फीस है वो मैं बता चुका, कैसे आपको पे करनी रहेगी वो भी बता चुका। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के हर स्टेट के राउंड की इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको सारा एनालिसिस इस चैनल पर मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।